राम राम भैया दीदी, आप सभी हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित बा है औसानी मैया के एक अद्भुत चमत्कारी कहानी लेके। ये कहानी दो जनी सगी बहनन के किस्मत के ऊपर आधारित कहानी बा। आप लोगन से विनम्र निवेदन बा कि आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, कहानी अधूरी न छोड़ा करें। अगर पसंद आए तो एक ठो लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, जोने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो तुरंत ही आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन कम का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्राप्त भय। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही ये बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार जयकारा लगावे और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने किसान रहे, उनके मेहरारू रहत रही। तो किसान के दुई ठी बिटिया रही, बेटवा उटवा ना रहे, दुई ठी बिटिया रही उनके। तो वह अपने दोनों बिटियन के जीव से ज्यादा मानत रहन, दोनों प्राणी मानत रहन। किसानो किसान के मेहररुओ अपने आंखी सोझल ना होए दे चाहत रहन। धीरे धीरे बिटिये बड़ी भाई भाई समय चक्र होते तो बड़ा होबे करत है सब। अब जब बिटिये बड़ी हो गई तो उनका इतना जनात रहा, कहे से अपन लड़के बड़ा होते तो नहीं पता चला, अपना लागत है हमारे लड़के बे छोटे हैं। लेकिन आस पास अगल बगल देखे वाले लोग कहें कि अब तोहार बिटिये बड़ी हो गई हैं, शादी करे लायक हो गई, कैसे चर्चा उर्चा चला था, सब एक दूसरे से इसे कहा था। तो वैसे जब उन्हों सब कहे लाग तो उन्हों भाई निगाह पड़ी कि हाँ सही मार बिटिये तो बड़ी हो गई। और जब देखें कि मार बिटिये बड़ी हो गई शादी के लायक, तो दोनों प्राणी की चिंता बढ़ गई कि अब हमार बिटिये चली जाई है हमसे दूर। तो दोनों जने आपस में परामर्श कहन कहन कि अपने बिटियन के बियाह हम सब बहुत पासे में कतहु खोज के करब, दूर न करब, काहे से कि अगर पास में रही हैं तो जल्दी जल्दी हम सब देख सकब। तो किसान फिर बियाह खोजे लागन, तो बड़की बिटिया के बियाह शायद के संजोग वहीं बगल वाले गांव में मिल गए। अच्छा घर दुआर रहा, अच्छा लड़का रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, संपन्नता रही। तो वह घरे में बड़की बिटिया के बियाह कई दहन। बिटिया विदा होई के चली गए। अब यह है किस्मत के खेल, आपन सोचा कुछ ना आए हो। हर महतारी बात चाहत है हमार बिटिया सुखी रहे, अच्छा से अच्छा देख के करत है। लेकिन अगर उनके नसीब में न सुख रहत तो फिर कोनो न कोनो दिक्कत आई जात है। ऐसे उन्हों के साथे भय कि पता नहीं ऐसे का हो उनके जाते, उनके घर एक सारी व्यवस्था जो रही डगमगाई गए और उनके बहुत गरीबी आई गए, खेते बाड़ी में कुछ पैदा न हुए। तो उनके पास बड़ी समस्या आएगी, इतनी समस्या आएगी, कितनी समस्या आएगी कि खाए का लाला पड़ेगी भाई धीरे धीरे। लेकिन जब किसान जाए आवे तो जल्दी बिटिया बतावे न, सोचत रही कि अब हम बताए दे हमरे पिताजी के दुख होए, नाते बतावत ना रही। जब तक चलाऊ रहा अपन चलावत रही। और उनकर बूढ़ सास ससुर रहन, वह सब कुछ कमाते उमात ना रहन भाई। एक दिन उनके पति रहन खेती बाड़ी देखत रहन। अब खेती बाड़ी में पतन खाओ आग लाग रही कि खेती बाड़ी में कुछ होता ही ना रहा। ए नाते भाई स्थिति बहुत खराब हुई है। जब स्थिति एकदम खराब हुई है तो भाई कितना छिपौती कहाँ से। तो एक दिन फिर किसान जब उनके घरे गए, उनके हाल चाल ले मिले जुले तो सारी कहानी खुल गई। कहे से कि वह दिन वह कहीं गए रही बर्तन माजे, आस पास के कहीं घरे में बर्तन माजे रही, चार छह घर पकड़े रही, बर्तन माजत रही, झाड़ू करत रही, पोछा करत रही, जोन भी काम घरे रहत रहा कई लेत रही। तो वही जोन उनका मजदूरी मिल जात रही है, तो वही अपने घरे को उनके खर्चा चलत रहा है। अब जब सारी पोल खुल गए तो भाई किसान को बड़ा कष्ट भय कि हम तो इतना अच्छा घर बर सब खोज के कहे रहे, इतना संपन्नता रही, अभी अचानक ऐसे का होई गे कि इतनी गरीबी आई गे और सारा बोझ हमरे बिटिया कंधा के ऊपर आई गे। हमार बिटिया एकदम परेशान बाटे। उनके आंखें भर भर आंसू गिरे लाग अपने बिटिया का दर्द देख के। बिटिया समझाई कहीं पिताजी परेशान न हुआ, ये समय चक्र है, समय चक्र घूमत है जरूर, समय पहिया कबो अच्छा होता है तो कबो बुरा होता है। आज हमार बुरा दिन आए बा तो कहियो न कहियो तो हमारा अच्छा दिन आए जरूर। वह अवसान माता के बड़ी भक्त रही और अवसान माता के ऊपर उनका पूरा भरोसा रहा। किसान भाई अपन चला गए, का करें, जो उनसे हो सकत रहा थोड़ी बहुत मदद ले दई जात रहे, लेकिन उनका वो मंजूर ना रहत रहा। कहत रही पिताजी सब ना किया करा, हमका लायक ना इसे देवा करा, हमरे मने में हीन भाव ना हुई जात है कि हम तोहरे दिहा खात पियत है, हमार परिवार है नाते समय दिहा ना करा। किसान भाई वो बंद कर दें, लेकिन बहुत कष्टित रहे। तो उनके बियाह के एक बाद फिर छोटकी बिटिया के बियाह खोजे लागन। तो अपने मन में सोचें कि अब इनके बहुत गरीबे घरे करब बियाह, जब इतना अमीर घरे के है और किस्मत खराब रही तो फिर वो गरीब हो गई। तो इन्हों का अगर जो है अमीरे घरे करब तो इन्हों किस्मत खराब होए तो गरीब हो जाएंगे। अब इनके गरीबे घरे करब तो देखिए इनके किस्मत का होत है। तो शायद के संजोग वही गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा और वही गरीब परिवार में उनकर बियाह कई दहन।
छोटकी बिटिया के। और छोटकी बिटिया जब आए तो यह है किस्मत का खेल। उनके घरे में इतनी गरीबी रही और सब कुछ अच्छा होए लाग, तरक्की तरक्की होए लाग उनके घरे में, और फिर कोनो चीज की कमी ना रही है, हर चीज है। आज जब उनके घरे में हर चीज अच्छा होई है तो अपने बड़ी बहन के हमेशा नीचा दिखावत रहे, थोड़ी घमंडी टाइप को रही वह। और बड़की बिटिया जौन रही किसान का, वो बहुत अच्छे स्वभाव की रही। अब पिछले जन्म के कौन कर्म रहा, कौने कर्म के अनुसार से एह जन्म में इनके दुनों जनी साथे अइसन भय कि वह दुष्ट रही तो उनके साथे अच्छा होई गे, अच्छी रही तो इनके साथे बुरा होई गे। लेकिन उनका अपने अवसान मैया पूरा भरोसा रहे। रोज विनती करें, हे अवसान मैया हमें इतना दे दा जौने से एको दांव हमहू तोहार दुरदुरिया चबवा सकी, तोहार पूजा करा सकी। काहे से माजे धोए एक बात के अनाज दे दे, केहू पैसा दे दे, 4-4 परिवार 5-5 परिवार के पेट पालत रही। काहे से कि उनकी बेटियो होई रही ना 5-6 साल के, तो 5 परिवार होई रहे, सास ससुर अपना 2 प्राणी बिटिया मिलाए के। तो कितना बेचारो पौते रही ते नाते से दूर-दूरिया न चबवाए पावत रही, लेकिन उनके मने में बड़ा एक इच्छा रहत रही। ऐसे एक दिन के बात है, एक जगह गए रही बर्तन माजे, तो वहाँ थोड़ा धान पाए रही। ओ दिन पैसा-वैसा ना पाए रही, खाली धाने पाए रही है। तो अपने बिटिया कहीं, "कहीं बिटिया तू ले चला ऊपर छते पे इहे धान फैलाए देत हई, अब एका तू रखावा और एका चिरई कौआ ना खाए पावें, और इहे साँझे की कूटब तब एही से खाना बने और खाई जाए। आज चलो इहे धनवा मिला बाटे और कुछ ना मिला बा, ना पैसे रुपया मिला बा।" तो बिटिया कहे ठीक बा अम्मा हम रखाऊ। कहीं तब तक लावा अम्मा बाबू के नहवाए धोवाए देई, सेवा ओवा अपन करत रही ससुर सास के बढ़िया से। तो वो अपन वही में बिजी हो गई, का कुल करे लागी। अब बिटिया रखावत रही तब तक बहुत सारी चिड़िया आई गई, और सब चिड़िया आई गई तो खाए लागी धान। जब वो खाए लागी तो वहीं से बुलाए से कहे अम्मा अम्मा सारा धान चिड़िया खाए लेत बा, उड़ावत है उड़त ना बा। तब वो नीचे से बोली, कहिन की कोनो बात ना बिटिया, चिड़िया कितना खाए, अब बहुत भूखा नहीं बा, खाए ले दे, जौन बचे तवन कूटा जाए। कहिन अच्छा भाई ठीक बा। तो ओकरे बाद फिर अपने घरे के काम निपटाए को चली गई, कहूँ बर्तन वर्तन माजे। थोड़ी देर बाद वो देखे बिटिया कि एक ठे कौआ आई है, और वो कौआ बड़ा विचित्र रहा। ओकर एक पंख सोने का रहा, एक पंख चांदी का रहा, और जौन ओकर चोंच रहा वो बड़ा विचित्र रहा, चमकत रहा अजीब सा। तो उ देखे से डेराई कि भाई साधारण कौआ है ना, ई है का, और भागे लाग। तो कौआ बोला, इंसान के भाषा कौआ बोल लेत रहा भाई। तो वो बोला, डेरा जिन हम खाली खाब और कुछ ना करब। तो कहिन कि लेकिन तू काहे खात हया, हमार अम्मा हमें रखावे के हैं, हमरे घरे खाए कुछ ना बा, और इहे साँझे कूट जाए तो इहे से हमार 5 परिवार के खाना बने, इहन जौन चावल निकले तू कुल खाए डरबा तो कहाँ से हमें मिले। तब कौआ कहेस कि हमका खाए ले जा, एके हर्जाना तोहका हम दई देब, तू चिंता जिन करा। तो वो अपन हड़ौते भगावत रह गई, लेकिन उ सारा के सारा धान खाए लगे। अब कहीं कि अब तू पूरा खाए लगी, अब बतावा हमार अम्मा आई हैं, हमका डँटबो मारब करिहें, और सबसे बड़ी बात ई बा कि हमार दादा-दादी, हमार पिताजी, माताजी, हम सबको का उखाव, तू कुल खाए लगिया। तो कौवा कहेस कि तू चिंता जिन करा, अब तोहार व्यवस्था हम कर देत हई। तू कौवा जादू वाला कौवा रहा। तो उ अपने जादू से 3 कटोरी निकालिस, और तीनों कटोरी में आटा, चावल, दाल, पाँचों प्राणी भरे के दई दिहिस। और ओकरे बाद कहेस कि लइजा आज बनवा और खा के आवा, अपने अम्मा के दई दिहू। कल सवेरे चली आऊ, एक ठो पीपरे के पेड़ बा जौन गाँव से बाहर, वहीं हम रहित है, तो तोहका और हर्जाना हम दई देबै। बिटिया कहिन ठीक बा। तो आपन उहे चावल, दाल और जौन आटा पाए रही, आपन नीचे आई वह उठाए के धई दिही रसोइया में। महतरिया देखी सोचिन होए पहिले के रहा होए लावा अपन बनाए ले, तब का कूटी ऊटी पुछबो उछबो ना किही, और डर के मारा महतारी से बताई ना कौवा कुल खाए लगी बा। अगले दिन बड़े तड़के उठी और जहाँ पीपरे के पेड़ रहा वहीं आपन चली गई, बताई ना अपने घरे। सोचिन बताई तो बड़ डांट खा बही, मारा के उसना बताई। और तड़के उठी वहीं पीपरे के पेड़ के तरे चली गई। वहीं गई तो जौन कौवा रहा वहीं पीपरे के पेड़े बैठा रहा। तो कहीं कि लावा दे हमें जल्दी हर्जाना दे, हम जाई जौन देखो, काहे से कि हम अपने घरे बताए के ना आई, अब्बा अम्मा सब डटिहे देर हो जाए तो। तो कौवा कहेस ऊपर आवा। तो कहीं कैसे हम ऊपर आई, हमरे पेड़ पे चढ़ाए ना आवत। तो कौवा कहेस ते सीढ़ी भेजी, कहीं हाँ सीढ़ी भेजा तबे हम आए पाऊ, नहीं त नहीं आए पाऊ। तो फिर कौवा कहेस कि कौन सीढ़ी भेजी, सोने के भेजी कि चांदी के भेजी कि तांबे के सीढ़ी भेजी, कौन सीढ़ी भेजी। तो ऊ कहिन कि देखा हम गरीब की बिटिया है,
ना हम सोना जानी ना हम चांदी जानी, आज तक हम देखे ना हई। और हम तू तांबे के सीढ़ी जल्दी से भेज दे, हम हरजाना दे हम घरे जाई। तो कौआ उनका खातिर सोने की सीढ़ी भेजे। सोने की सीढ़ी भेजे तो सोची हमसे ऐसे का जवन भी भेजे हो, फटाफट चढ़ी आ ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंच गई तो उस जादुई कौआ रहबे किया भाई। तो हुआ एकदम बढ़िया आलीशान महल रहा ऊपर पेड़े पे। देखी एकदम हचकचाई गई, कहे कि कौआ की अब अंदर आवा। अब अंदर गई तो अंदर के एकदम पूरा बहुत आलीशान रहा, एकदम राशि ठाट रहा हुआ। तो वहां से वो 3 बक्सा लेके आया कौआ। 3 बक्सा लेके आए, एक सोने का रहा, एक चांदी का रहा और एक ठो लोहे का रहा। तो लेके आया, कहे बतावा कि कौन बक्सा लेबू। जौन बक्सा तू ले उहे बक्सा हम तोहका दई देई। सोने के चाही, चांदी के चाही कि लोहे वाला चाही। तो वह कहीं हम तो भाई गरीब की बिटिया हई, हमें सोने चांदी से का मतलब, हम जनबे ना करित का होत कैसे होत, तो तू हमें लोहे के बक्सा दे दा और हम जाई लेके जल्दी से। तो कौआ कहे ठीक बा, लेकिन जवन है हम तोहे लोहे के बक्सा न देबै, हम तोहका ये सोने के बक्सा देब, काहे से हम हरजाना दे चाहत हई। तो कहीं ठीक बा, जवन मन कहे तवन दे। आपन देहे से मुड़े धरी बक्सा और लेके चली आई घरे। और घरे पहुंची तो महतरियो देखी कि ना है घरे, तो अपन लखत रही कहाँ चली गई। जब आवत उनका देखी, कहीं अरे बिटिया सवेरे सवेरे तू कहाँ चली गई हो, और तोहरे मुड़वा भी काव चमकत बेचे जैसे सोने के बक्सा कहाँ पाई हो। तो वो बताई तब सारी कहानी, कहीं ऐसे ऐसे बात रहा अम्मा। और कल ऐसे आए रहे चिड़चिड़ई खाइन है, तू कहू खाए दे। ओकरे बाद एक ठो कौआ आए, वो बड़ा विचित्र कौआ रहा। ओका एक पंख सोने के रहा, एक पंख चांदी के रहा, ओकर चोंच अजीब तरीके से चमकत रही। और जब खाए लाग तो हम हड़ावत रहे त ना उड़ा। और कहे कि हमका खाए दे, कहे हरजाना तोहका हम दई देबै। तो जौन रतिया खनवा बनाए रहू दाल चावल और रोटी, उ कौवे दे रहा 3 कटोरी में। कहे लइजा आज भरे के तोहार परिवार भरे खाना बनवे भरे के हम राशन दई देत हई, और कल सवेरे आओ जौन तोहार धान खाए है एके हरजाना हम दई देबै। तो आज हम गए, सारी कहानी बताई, कहीं पेड़े पे रहा कौआ। अम्मा वो तो जादुई कौआ रहा, साधारण कौआ ना रहा। और हम जब गए तो हमका कहें सोने की सीढ़ी लेबू चढ़े खातिर ऊपर की, चांदी के कि तांबे के। तो हम तो कहे भाई गरीब की बिटिया है, हम तांबे के दे, लेकिन तबो वो सोने की सीढ़ी देहन। फिर ऊपर गए तो बहुत आलीशान महल रहा सोने के। और सोन ओकरे अंदर हमका लई गइन कौआ। तो हुआ हमका 3 बक्सा दिखाइन, कहें सोने के लेबू कि चांदी के लेबू कि लोहे के लेबू। तो हम कहे हम तो गरीब बिटिया हई, हमें लोहे के दे दा, हमें का मतलब बा चांदी सोना से हम का जानी। तो वह हमका इहे सोने के बक्सा देहन है। तो महतरियो बहुत खुश हो गई, कहीं के रहा भाई चमत्कारी रहा और जादुई रहा है। तो ले आई के बक्सा कहीं चला खोला जाए, देखी हमा कुछ बाए। तो खोली तो हमा तमाम हीरा मोती सोना चांदी एकदम इतना कुल भरा रहा कि जौने कोनो सीमा ना रहा। तो बिटियो कहीं अम्मा तू रोज रोज कहत रहो हमरो पैसा हो जात तो सानी मैया के दुरदुरिया चबवाई, तो अब तुहू दुरदुरिया चबवाई दे। कहीं बिल्कुल बिटिया, अगले बृहस्पतिवार का हमहू दुरदुरिया चबवाओ। तो बिटियो कहीं हाँ अम्मा, अपने घरे कबहू ना हो पावत रहा पैसा के मारा, अब हमरे घरे होई के बा चला हमहू अपने यहाँ दुरदुरिया चबवाई जाए। तो वो जान गई कि औसाने माता की चमत्कार है। और कहूँ ना अइसन बाबा उ जादुई कौआ जौन रहा उ औसाने माता के दूत रहा। कुछ भी आपन समझी औसान माता के कृतज्ञता प्रकट किहिन और औसान माता के धन्यवाद दिहिन। अगले बृहस्पति के इंतजार करे लागी। तो बुधवार के दिने कहीं बिटिया सपने की जा सास सुहागिन नेवती आवा, और सास सुहागिन अपने मौसी के नेवती आऊ। उन्हों अइहे भाई चबाई ली सुहागिन है, अब गाँवे में रहा थी। तो बिटिया गई न्योता लेके सबके यहाँ न्योती, तो वही अपने मौसी के यहाँ जब गई तो उन्हों के यहाँ कहीं मौसी हमरे यहाँ कल दुरदुरिया बा, अम्मा पठाई न्योता लेके। तो वो बड़ा बुरा समूह बनाई, कहीं इनके खाए के अटते ना रहा और कहाँ से इनके दुरदुरिया होए, लेकिन हम जा जरूर देखा देखी तो कौन दुरदुरिया करत थी। तो कहीं ठीक बा हम आऊ। तो अगले दिन फटाफट से उनके घरे पहुंची तो देखी सारी तैयारी चमाचम एकदम भाई रहा, कोनो चीज के कमी न रहा। मिठाई पेड़ा लाई, गुड़ धूप दीप फूल माला चूड़ी बिंदी, मतलब सारी व्यवस्था इतना दिव्य रही कि देख के एकदम चकाचौंध हो गई। अब वह साहित्य ना पूछी, लेकिन उनके मन में कौतूहल होते रहा कि एका पूछा जरूर इनके कहाँ से आई इतना ढेर सारा। तो पूजा जब है पूजा में तुमके मन तनिको लागना, बस ये चक्कर में पड़ी रही कब पूजा खत्म हो कब हम इनसे पूछी। जब सारी पूजा संपन्न हो गई सुहागिन चली गई तो रुकी गई बहनियों। तो पूछी कहीं ये बतावा कि तोहरे इतना धन कहाँ से आई हो, देखी सबका चाय नाश्ता अच्छे से कराई।
तो उनके समझ में आया कि अपने ना हटत रहा इतना सबका कैसे देत हई। तब बोले सब कुछ बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात रही है, तो औसान माता का आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला यही मारा हम आज औसान मैया दुरदुरिया चबुआवत हई। हम बहुत दिन से सोचत रहे लेकिन हमरे रहता ही ना रहा है, तेह नाते सब ना चबुआए पावत रहे। तो बहनियऊ गई अपने घरे गई कहीं अपन जात हई 2-4 घरे बर्तन-वर्तन मांजत और अपने बिटिया से कहीं तुहू हमरे साथे ऐसे कुल करा जैसे उनकर बिटिया करत रही वैसे तुहू करा। अब बिटिया बहुत परेशान होई कहेस कि इतना धन दौलत सब भरा बा तू काहे जाबो ओकिया बर्तन मांजे भाई, अपने कौनो चीज की कमी बा। तो कहीं नाही जौन हम कहत हई वो हम कराई दा और धन होई जाए उनके मारे के धन होई गे ऐसे कहे रहीन है तो हमरे पहले से इतना बा तो और ज्यादा हमरे होई जाए, ना तो हमसे आगे होई गए धने में और हम पीछे होई गए। तब हम उनका नीचा दिखावत रहे मैं नीचा देखई है ए नाते समय और धन चाही। बिटिया का अपन डांटी मारी कहीं तू चुप रहा हम मजा आएगा। तो जेकरे घरे वो बर्तन मांजे जात रही भाई तो छोड़ दी उनके धन दौलत होई गे तो फिर उनके हियां बह गई छुटकी बहनी हो तो कहीं हम तोरे हियां बर्तन मांजब कहीं बहनी तू पगलानी हो तोरे इतना धन दौलत बा तू काहे बर्तन मांजबू कौन तो का पैसा लाला पड़ा बा कहीं चुप मारे रहा तू हम अपने घरे बर्तन मांजे दे। अब जिद्दी पड़ गई भाई तो कहीं मांजा तोहर मने बत मांजा भाई तो उनके घरे गई बर्तन मांजी चौका कहीं झाड़ू पोछा कहीं अब हमरे मेहनताना में हम तू धान दे दा कहीं अच्छा ले धान बा धान दई देत हई भाई तो कहीं धनवा तनकी भेज दे कहीं अच्छा तनका धान थोड़ के भिगोई के दई दही। अब घरे लेके आई तो अपने बिटिया से कहीं ले जाके का छते तू दिन भर रखावा और सांझे की कूटा जाए और यही खाना बने जैसे जैसे उनके भाड़ा पूरा वैसे करत रही। अब बिटिया बेचारी बड़ी परेशान भय इतना सब कुछ घरे भरा बा हमार अम्मा काव करत हई अब हमका दिन भर कहा था छते जाए धान रखावा। अच्छा गए वो बेचारे डर के मारा कहीं से मारी पीटी कहीं न जाबू तो और मारब तो गए अब अपन धान रखावत रहे फिर वैसे वैसे बसारी गौरैया आई खाए लागी तो कहीं अम्मा अम्मा गौरैया खात हई तो कहीं खाए दे जितना रहा सब बताए रही भाई वैसे वैसे की। तो फिर जब कौआ आए विचित्र तरीके का तब वो जब खाए लाग तो कहीं कि काहे तू खात है ये हमरे संझा कूटा जाए ये बने हमरे खाना तू काहे खात है तो कौआ कहे कि ठीक बा तो का हर जाना दई देबे। तो उन्हों के 1 कटोरी दाल 1 कटोरी चावल 1 कटोरी आटा देहेस कहेस लइजा आज बनऊ खाऊ बिहान आयु हर जाना देबे। तो फिर अगले दिन वह गई पिपरे के पेड़ एक लगे उन्हों और वहां जब गई तो फिर उन्हों तो ऐसे ऐसे कहन कि सोने ऊपर आवा तो देही तो कहीं हम ना चढ़ पाई पेड़े पे तो कहीं सोने की सीढ़ी लेबू कि चांदी के लेबू कि लोहे के लेबू कथक सीढ़ी लेबू तो कहीं कि हम बड़मने की बिटिया है कोनो हम गरीब दलित दरिन भिखारिन है हमें सोने के चाहिए कहन अच्छा तो सोने की सीढ़ी नीचे भेज देहन और सीढ़ी से गई ऊपर तो बढ़िया महल आलीशान फिर रहा वैसे। तो फिर उन्हों से पूछन सोने के बक्सा लेबू चांदी के लेबू लोहे के लेबू तो कहीं का तू समझा थे हम भिखारी उखारी है का हम बड़मने एक बिटिया है ते नाते से तू हमका सोने के बक्सा दे हमें सोने के बक्सा चाहिए। तो कहें ठीक बा उनका दई देहन बक्सा कौआ और लइके आपन चली जब अपने घरे निचकाई गई महतरी अगोरत रही उनका अब झूठे नौटंकी की जैसे उनकर महतारी पूछे रही वैसे झूठे नौटंकी की कहीं अरे बिटिया कहाँ गए रहो कहाँ से आवत हो तो उन्हों सारा बात बताएं। तो कहीं अच्छा आवा लइके बक्सवा देखी खोली हमन का बा बड़ी खुशी भय रही कभी हूँ मारे खीरा जवाहरात होए बक्सा चमकत रहबे किया और जैसे बिटिया बक्सा लेके अंदर गए तैसे वो बक्सवा लोहे के बन गए सोने के जो रहा एकदम लोहे में बदल गए। तब वो चकौत गई कहीं है ये तो सोने में चमकत रहा है कैसे लोहे को गए फिर सोची खोल के देखिए हमन का बा और जैसे खोली हमें करीबा नाग बिच्छू गोजर सांप और अंट बंट चीज ऐसे सब हुआ भरा पड़ा रहा निकर निकर अपन फनफनाए लागन अब डर के मारा महतारी धिया भागी बड़ी जोर से बहनी वो घरे भागी और उनके ऊपर बिगड़ी कहीं तू ऐसा तानी हमें कुछ बताऊ है और ये बात सही ना रही जैसे जैसे तू कह रहे हो वैसे वैसे हम कहे और ऐसे ऐसे हमारे घर समस्या आई गो सांप बिच्छू गोजर आई गए हैं नुमा और काज निकाह तू हमका बताऊ है। तो बहनिया कहीं कहीं की हमरे सचमुच में कुछ ना आ रहा हम श्रद्धा भाव से जोन कह रहे अनजाने में कह रहे कोनो हम जानबूझ के पठाए ना रहे अपने बिटिया का और तोहरे सब कुछ सर्वत सुधारा वो करे बादो तू ऐसा करत रहो तो माता भवानी सब कुछ जाना थी यही मारा तोहरे साथ ऐसा भा है। तब उनका अपने गलती के एहसास भय तो कहीं दीदी अब तुहिन बतावा तो बड़ी भक्त हो अवसान माता के अब कैसे का होए तो कहीं कि चला हुई पिपरे के पेड़ करे और जोन कौआ जादुई बाटे और वही से कुछ आपन कहा जाए वही आपन जोन कुछ करे करे। अब गई सब जनी हुआ दोनों बहन अब वहीं गई तो अपन कहे लागी कहीं की
हमसे भूल होई गे, छोटकी बहनियों कहीं हमसे भूल होई गे और कौआ जौन है के है जादूगर है के है और हमार कुल गड़बड़-सड़बड़ कई देहा जौन हमरे घरे सांप गोजर बटोरा। तब उ कौआ जौन रहा अवसान माता रही उ, अवसान माता के रूप में प्रकट होई गईं। कहीं कौआ क्यों नाय हम खुद स्वयं अवसान माता हई और हम देखत रहे तोहरे सब कहे। तोहार जौन बड़ी बहन रहे उनके श्रद्धा, भक्ति, भाव सब कुछ देखत रहे उनका प्रेमय रहत रहा माता के प्रति, हमरे प्रति और पूजा पाठ करे के उनका सच्चे दिल से इच्छा रहत रही। तो एह नाते से उनका हम मौका कुल देहे और तोहरे मने में तो हमेशा जहरे जहर भरा रहत रहा। हे नाते तोहे हम जहरीला चीज देहे भाई, जइसन जेकर इच्छा रही ओका हम ओइसे देहे। तो अब पछताए लागिन कहिन हे माता रानी हम्मे माफ कई दा, हमरे घरे जौन कुछ बा ओका कुल तू बटोर ल्या। और एक चीज और होई गे उनके घरन जौन धन धान्य रहा उहो सब उड़ गे। तो वह कहीं कि जौन जितना हमरे रहा उहे उतने हमार फिर से वापस दे दा, हमें और कुछ ना चाही। तो अब अपने बहन से कहीं तू ही जौन कुछ कहा। तब उनके जौन बहन रही उन्हों कहीं कि ए माता ये तो नादान हई, अज्ञानी हई, इनका कुछो नाय पता बा, इनके अकल ना बा। इनकी तरफ से हम क्षमा मांगत हई, इनका माफ कई दा माता रानी। इनके व्यवस्था जइसन जौन चलत रही वैसे फिर से कई दा। तो माता रानी कहीं कि एका दंड देव जरूरी रहा। अब अगर तोहरे समझ में आई गयो हो तो अपने बहन के प्रति कबो भी दुर्भावना ना रखो, केहू के प्रति ना रखो और आपन घमंड तू तोड़ दिहु। तोहार घमंड तोड़े के लिए तोहरे साथे अइसन भा बा। आइंदा अगर फिर कबो अइसन करबू तोहरे साथे फिर अइसने होई। अवसान माता ऐसे कहीं। जब अइसन कहीं तो बहनियों कहीं, कहीं नाही माता जी अब हमरे समझ में आइल बा अब कुछु अइसन ना करब। तो कहीं जा तोहार सब अच्छा होई जाई, जा घरे पहुँचा अपने तोहार सब बढ़िया होइक बा। अपने घरे गई देखी सब कुछ अच्छा होइक बा और जौन बड़की बहनियों रही उ माता के प्रणाम किहीं। कहीं माता हम तो कृतज्ञ होई गे तू दर्शन दई दिहु आपन। तो कहीं जा पुत्री हमेशा तोहार भला होए। वहीं आशीर्वाद दे के वहीं आपन अवसान माता अंतर्ध्यान होई गईं और वही समय से दोनों जनी के घरे में धन धान्य सब कुछ भरा रहिए। किसानों प्रसन्न होई गईन, हमार छोटकी बिटिया, बड़की बिटिया सब एकदम अच्छे से रहे लागिन। सबके पास धन दौलत होई गौसान माई कृपा से। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय। और जौन ओकर